AEDO BPSC AEDO का 2026 में जो होने वाला एग्जाम, उसका जनरल स्टडीज का सेट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है। कश्मीर घाटी की रचना एक संभिनतित में हुई है। गंगा नदी की रचना एक अग्रगर्त में हुई। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट तथा चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हुई है। उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? 1, 2 तथा 3, 1, 3 तथा 4, 1 तथा 3, 2 तथा 4। तो हमारा सही आंसर है 1, 2 तथा 3। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीप क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है। हिमालय विश्व में सबसे नवीन वलित फोल्डेड पर्वतों को प्रदर्शित करते हैं। भारत के पश्चिमी समुद्री तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया द्वारा हुआ है। भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयले का बृहत्तम भंडार है। तो सही आंसर है भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया द्वारा हुआ है। नेक्स्ट, अरुणाचल प्रदेश से सदियां असम में प्रवेश करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? दिहांग, चोमुलंगा, सोंगपो, मेघना। तो सही आंसर है दिहांग। नेक्स्ट, नीचे दो व्यक्तित्व दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कथन ए, गंगा बहुत ही प्रदूषित नदी है। कारण आर, जो नदी जितनी पवित्र होती है वह उतना ही अधिक प्रदूषित होती है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए तथा आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। तो हमारा सही आंसर होगा ए सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट, झारखंड में स्थित प्रसिद्ध तिल्ल्या और मैथन बांधों का संबंध दामोदर की उस सहायक नदी से है जिसे दामोदर घाटी परियोजना का आधार स्तंभ माना जाता है। उस नदी की पहचान करें। कोनार नदी, बराकर नदी, बोकारो नदी, स्वर्णरेखा नदी। तो हमारा सही आंसर है बराकर नदी। नेक्स्ट, भारतीय मानसून की प्रमुख विशेषता मौसमी विस्थापन है जिसका कारण है स्थल तथा समुद्र का विभेदित तापन, मध्य एशिया की ठंडी हवा, तापमान की एक समानता। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर है स्थल तथा समुद्र की विभेदित तापन। नेक्स्ट, पर्याप्त मानसूनी वर्षा के बावजूद भारत को प्यासी धरती का देश समझा जाता है। इसका प्रमुख कारण क्या है? वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना, वर्षा के पानी का शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना, भारत का व्यापक भौगोलिक विस्तार। उपयुक्त में से एक से अधिक। तो सही आंसर है वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना। नेक्स्ट, भारत के पूर्वी तट पर पश्चिमी तट की तुलना में अधिक चक्रवात क्यों आते हैं? सबसे सटीक भौगोलिक कारण का चयन करें। पूर्वी तट पर गर्मी अधिक होती है। बंगाल की खाड़ी का जल स्तर अरब सागर से कम है। खाड़ी की शंक्वाकार बनावट चक्रवातों को उत्तर पश्चिमी तटों की ओर केंद्रित कर देती है। हिमालय की ऊंचाई चक्रवातों को बंगाल की खाड़ी की ओर मोड़ देती है। तो सही आंसर है खाड़ी की शंक्वाकार बनावट चक्रवातों को उत्तर पश्चिमी तटों की ओर केंद्रित कर देती है। नेक्स्ट, नीचे दो व्यक्तित्व दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कथन ए, हिमालय में भूसंकलन की आवृत्ति में वृद्धि हुई है। कारण आर, हाल के वर्षों में हिमालय में बड़े पैमाने पर खनन कार्य हुआ है। कूट, ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है।
ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। तो हमारा सही आंसर है ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन एस, पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट चक्रवातों द्वारा अधिक प्रभावी है। कारण आर, भारत का पूर्वी तट उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाओं की स्थायी खेलना में पड़ता है। उपयुक्त के संदर्भ में निम्न में कौन सा सही है? एस तथा आर दोनों सही है तथा आर एस की सही व्याख्या है। एस तथा आर दोनों सही है परंतु आर एस की सही व्याख्या नहीं है। एस सही है परंतु आर गलत है। एस गलत है परंतु आर सही है। तो हमारा सही आंसर है एस सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट, प्राणी कोशिका और पादप कोशिकाओं के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? प्राणी कोशिकाओं में केवल कोशिका झिल्ली होता है, कोशिका भित्ति नहीं, बल्कि पादप कोशिकाओं में केवल कोशिका भित्ति होती है, कोशिका झिल्ली नहीं। प्राणी कोशिकाओं में केवल कोशिका झिल्ली होती है, कोशिका भित्ति नहीं, लेकिन पादप कोशिकाओं में दोनों होती है। प्राणी कोशिका और पादप कोशिका दोनों में कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति होती है। केवल कुछ कोशिकाओं में कोशिका भित्ति होती है और सभी पादप कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली होती है। तो सही आंसर है प्राणी कोशिकाओं में केवल कोशिका झिल्ली होती है, कोशिका भित्ति नहीं, लेकिन पादप कोशिकाओं में दोनों होती है। नेक्स्ट, ध्वनि और प्रकाश तरंगे वायु में क्रमशः अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ होती हैं। वायु में क्रमशः अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य होती हैं। वायु में दोनों अनुदैर्घ्य होती हैं। वायु में दोनों अनुप्रस्थ होती हैं। तो सही आंसर है वायु में क्रमशः अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ होती हैं। नेक्स्ट, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन से कथन सही है? CaO प्लस H2O = CaOH का होल 2 प्लस उष्मा बिना बूझे चूने का प्रयोग दीवारों की पुताई के लिए किया जाता है। बूझे चूने के घोल का प्रयोग दीवार की पुताई के लिए किया जाता है। दीवारों पर पतली परत बनाने के लिए CaO वायु में विद्यमान CO2 के साथ मंद गति से अभिक्रिया करता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बूझा चूना नाम से ज्ञात एक अकार्बनिक यौगिक है। तो सही आंसर, नीचे दिए गए कूट का सही मिलान कीजिए। केवल 1 और 4, केवल 2 और 4, 2 और 3, 1, 3 और 4। तो सही आंसर है 2 और 4। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से सही उत्तर चुनें। स्टार्च और ग्लाइकोजन दोनों ग्लूकोज से बनते हैं, तथापि स्टार्च यकृत में विद्यमान होता है और ग्लाइकोजन लाल रक्त कोशिकाओं में विद्यमान होता है। ग्लाइकोजन प्राणी कोशिकाओं में बनता है किंतु स्टार्च पादप कोशिकाओं में बनता है। स्टार्च और ग्लाइकोजन दोनों प्राणी और पादप कोशिकाओं में विद्यमान होते हैं। स्टार्च और ग्लाइकोजन दोनों केवल पादप कोशिकाओं में विद्यमान होते हैं। तो सही आंसर है ग्लाइकोजन प्राणी कोशिकाओं में बनता है किंतु स्टार्च पादप कोशिकाओं में बनता है। नेक्स्ट, चुंबकत्व का अनुचुंबकीय सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित होता है? निकेल, पारा, लोहा, प्लेटिनम। तो सही आंसर है प्लेटिनम। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अभिकथन ए, 1 गिलास पानी में नमक का घोल समरस होता है। कारण आर, पूरे हिस्से में विभिन्न संघटक वाला घोल समरस होता है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए तथा आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए गलत है परंतु आर सही है। तो सही आंसर होगा ए सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट, उत्कृष्ट धातुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
उत्कृष्ट धातुएं प्रकृति में शुद्ध रूप में प्राप्त होती हैं। यूरेनियम एवं सीसा उत्कृष्ट धातु के उदाहरण हैं। उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। तो सही आंसर है केवल एक। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रकाश ऊर्जा सीधे गतिज ऊर्जा में रूपांतरित होती है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीकरण होता है। प्रकाश ऊर्जा सीधे रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित होती है, जिससे जल का अपचयन होता है। पर्णहरित क्लोरोफिल प्रकाश की रासायनिक ऊर्जा को अवशोषित करता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीकरण होता है। क्लोरोफिल प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है, जिससे जल अणुओं का विभाजन होता है एवं प्राप्त ऊर्जा वाहकों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का उपचयन करता है। तो सही आंसर है क्लोरोफिल प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है, जिससे जल अणुओं का विभाजन होता है एवं प्राप्त ऊर्जा वाहकों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का उपचयन करती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभी कथन ए, एक पूर्णतः घर्षणहीन पृष्ठ पर खड़ा एक व्यक्ति सीटी बजाने से अपने की गति में ला सकता है। कारण आर, यदि किसी तंत्र पर कोई बाह्य बल क्रियाशील नहीं है तो इसका संवेग परिवर्तन नहीं हो सकता। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए और आर दोनों सही है तथा आर एक का सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सही है और आर एक का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। तो सही आंसर है ए गलत है परंतु आर सही है। नेक्स्ट, जल के गुणधर्मों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जल आयनिक यौगिक का श्रेष्ठ विलायक है, लेकिन सहसंयोजन यौगिक का अल्प विलायक है। जल असंयोजक यौगिक का श्रेष्ठ विलायक है, लेकिन आयनिक यौगिक का अल्प विलायक है। जल का घनत्व अधिकतम 277 केल्विन तापमान पर होता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? केवल एक और तीन, केवल दो और तीन, केवल एक और दो, केवल एक, दो और तीन। तो सही आंसर है केवल एक और तीन। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभी कथन ए, कवक मूल संगुणन परजीवी का एक उदाहरण है। कारण आर, यह एक पौधे की जड़ और एक कवक के बीच एक प्रकार का संगुणन है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है किंतु आर गलत है। ए गलत है किंतु आर सही है। तो सही आंसर है ए गलत है किंतु आर सही है। नेक्स्ट, 22 नंबर क्वेश्चन। ट्रांसफॉर्मर एक प्रकार का उपकरण है जो शक्ति को बढ़ा सकता है, वोल्टता को बढ़ा सकता है, वोल्टता को घटा सकता है, धारा और वोल्टता को माप सकता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल एक और चार, केवल चार, केवल दो और तीन, केवल दो, तीन और चार। तो सही आंसर है केवल दो और तीन। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, उच्चतर तापमानों पर रासायनिक अभिक्रिया तीव्रतर हो जाती है। कारण आर, उच्चतर तापमानों पर आणविक गति और द्रुत हो जाती है। उपयुक्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही है? ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या आर है। ए और आर दोनों सही है किंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं है। ए सही है किंतु आर गलत है। ए गलत है किंतु आर सही है। तो सही आंसर होगा ए और आर दोनों सही है और ए की सही व्याख्या आर है। नेक्स्ट, 24 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित जंतुओं पर विचार कीजिए। समुद्री गाय, समुद्री घोड़ा, समुद्री सिंह। उपयुक्त में कौन से स्तनधारी हैं? केवल एक और तीन,
केवल 2 और 3, 1, 2 और 3 सभी। तो सही आंसर है केवल 1 और 3। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन। एक मनुष्य द्वारा भूमि पर लगाया गया दबाव सबसे अधिक कब होता है? जब वह नीचे भूमि पर लेट जाता है, जब वह एक पैर की पादांगुली पैर की उंगलियों पर खड़ा होता है, जब वह दोनों पैरों को भूमि पर सटा रख कर खड़ा होता है। उपयुक्त सभी समान दबाव उत्पन्न करते हैं। तो सही आंसर है जब एक पैर को पादांगुली पैर की उंगलियों पर खड़ा होता है। नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉन बंधुता किस एक वर्ग में सदैव ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है? कारण आर, किसी एक वर्ग में परमाणुीय त्रिज्या सामान्यतः ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है। उपयुक्त के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सही है? ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है किंतु आर गलत है। ए गलत है किंतु आर सही है। तो सही आंसर होगा ए गलत है किंतु आर सही है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट एम्फीबिया बताता है बहुत तेज से चलने वाली नाव को, केवल जल में ही रह सकने वाले पशुओं को, केवल स्थल पर ही रह सकने वाले पशुओं को, जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को। तो सही आंसर है जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को। नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, तापमान में वृद्धि के साथ ग्लिसरीन की श्यानता बढ़ जाती है। कारण आर, तापमान में वृद्धि अणुओं की गतिज ऊर्जा को बढ़ावा देती है। उपयुक्त को दो व्यक्तित्वों के संदर्भ में कौन एक सही है? ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है किंतु आर गलत है। ए गलत है किंतु आर सही है। तो हमारा सही आंसर होगा ए गलत है किंतु आर सही है। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित अम्लों में से किस अम्ल का उपयोग कार बैटरियों में किया जाता है? एसिटिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। तो सही आंसर है सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, मानव शरीर में यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कारण आर, यकृत दो महत्वपूर्ण वसा पाचक एंजाइम उत्पन्न करता है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। तो सही आंसर है ए सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, 1859 का नील विद्रोह केवल किसानों का एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन नहीं था बल्कि इसे समाज के अन्य वर्गों का भी समर्थन प्राप्त था। कारण आर, बंगाल के बुद्धिजीवियों ने लेखों और जनसभाओं के माध्यम से किसानों के शोषण को उजागर किया और उनके कानूनी अधिकार को समर्थन किया। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए गलत है किंतु आर सही है। तो हमारा सही आंसर है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन। कैप्टन विलियम हॉकिंस ने मुगल दरबार अभियान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हॉकिंस हेक्टर नामक जहाज से सूरत के तट पर उतरा था। उसने सम्राट जहांगीर से तुर्की भाषा में संवाद किया जिससे प्रभावित होकर उसे 400 का मनसब प्रदान किया गया।
उसे पुर्तगालियों के कड़े विरोध के बावजूद सूरत में अस्थायी फैक्ट्री खोलने का शाही फरमान तुरंत मिल गया था। उपयुक्त में कौन सा कथन सत्य है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3 सभी? तो सही आंसर है केवल 1 और 2। नेक्स्ट, भारतीय इतिहास का निर्णायक लड़ाइयों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विश्लेषण कीजिए। मध्यकालीन भारतीय के दौरान पानीपत के तृतीय संघर्ष में दुर्रानी साम्राज्य ने लोधी वंश के अंतिम शासक को शिकस्त दी। मैसूर के शेर कहे जाने वाले टीपू सुल्तान ने तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में वीरगति प्राप्त की। बंगाल में ब्रिटिश सत्ता के उदय का मार्ग प्रशस्त करने वाली प्लासी की जंग ने नवाब के सेनापति को विश्वासघातपूर्ण भूमिका में इतिहास की दिशा बदल दी। उपयुक्त कथनों में से असत्य कथन है केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 3, 1, 2 और 3। तो इसका आंसर होगा केवल 1 और 2। नेक्स्ट, औपनिवेशिक भारत की भू राजस्व और राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विवरण प्रमाणिक है? 1857 के विद्रोह के दौरान एक बड़े प्रभावशाली वर्ग के रूप में जमींदारों ने अपने हितों की रक्षा के लिए ब्रिटिश सत्ता का पक्ष लिया। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट ने पहली बार औपचारिक रूप से स्वीकार किया कि जमींदार ही भूमि के वास्तविक स्वामी और लगान संग्रहकर्ता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लागू इस्तेमारी बंदोबस्त अपनी प्रारंभिक अवस्था में एक 10 वर्षीय संविदात्मक योजना थी। कूट केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3 सभी? तो सही आंसर है केवल 1 और 3। नेक्स्ट, ब्रिटिश कालीन भारत में किस कानूनी प्रावधान ने ईसाई मिशनरियों के लिए भारत के द्वारा खोल दिए जिससे आगे चलकर जनजातीय क्षेत्रों और समाज के वंचित वर्गों में सांस्कृतिक व धार्मिक परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त हुआ? 1793 का चार्टर अधिनियम, 1813 का चार्टर अधिनियम, 1833 का चार्टर अधिनियम, 1858 का शाही उद्घोषणा? तो सही आंसर है 1813 का चार्टर अधिनियम। नेक्स्ट, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उस विद्रोही प्रकाश स्तंभ की पहचान कीजिए जिसे पकड़ने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 50,000 इनाम घोषित किया था। नवाब लिगाए कदरीली, मौलवी महमदुल्लाह शाह, मौलवी इमदादुल्लाह खान बहादुर खान? तो सही आंसर है मौलवी अहमदुल्लाह शाह। नेक्स्ट, 37 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? खासी विद्रोह 1829-33 का नेतृत्व तीरथ सिंह ने किया था। रामौसी विद्रोह का नेतृत्व पश्चिमी घाट महाराष्ट्र में चित्तूर सिंह के द्वारा किया गया। रंपा विद्रोह 1922-24 अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में लड़ा गया था और जो गैर आदिवासी नेता थे। उपयुक्त में से सभी? तो सही आंसर है उपयुक्त में सभी। नेक्स्ट, 38 नंबर क्वेश्चन, आर्य साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1877 में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य वैदिक धर्म को पुनः शुद्ध रूप से स्थापित करना तथा भारत को सामाजिक, धार्मिक व राजनीतिक रूप से एक सूत्र में बांधना था। आर्य समाज ने वेदों और पुराणों के प्रामाणिकता को अस्वीकार किया। आर्य समाज ने वर्ण व्यवस्था को आधार को समर्थन दिया। उपयुक्त कथनों में कौन सही है? केवल 1 और 2, 3, केवल 1 और 2, केवल 1, 2 और 4, केवल 2, 3 और 4? तो सही आंसर है केवल 1, 2 और 4। नेक्स्ट,
निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज, स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज, स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन, महादेव गोविंद रनाडे थियोसॉफिकल सोसाइटी। तो इसका जो आंसर होगा ये होगा महादेव गोविंद रनाडे थियोसॉफिकल सोसाइटी। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 1944 की सार्जेट रिपोर्ट के अनुसार प्राथमिक स्तर पर किस वायु वर्ग के बच्चों के लिए पूर्णतः निःशुल्क और सार्वभौमिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा गया था? 5 से 10 वर्ष, 6 से 11 वर्ष, 7 से 14 वर्ष, 6 से 14 वर्ष। तो सही आंसर है 6 से 11 वर्ष। नेक्स्ट, वुड डिस्पैच के बारे में निम्नलिखित में कौन से कथन सत्य हैं? सहायता अनुदान व्यवस्था ग्राटस इन इड शुरू की गई, विश्वविद्यालयों की स्थापना की सिफारिश की गई, शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षण माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की गई। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। तो सही आंसर है केवल 1 और 2। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस देश में आज़ाद हिंद रेडियो शुरू किया था? ऑस्ट्रिया, जापान, जर्मनी, मलेशिया। तो सही आंसर है जर्मनी। नेक्स्ट, अकबर के सैन्य अभियानों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? हल्दी घाटी का युद्ध 1576, कश्मीर विजय 1585, गुजरात का द्वितीय अभियान 1575, काबुल अभियान 1581। तो सही आंसर है गुजरात का द्वितीय अधिनियम 1575। नेक्स्ट, मुगल शासक जहांदर शाह ने आमेर के किस राजा को मिर्जा राजा सवाई की उपाधि प्रदान की थी? राजा अजीत सिंह, राजा मान सिंह, राजा जय सिंह, राजा भारमल। तो सही आंसर है राजा जय सिंह। नेक्स्ट, मुगल सम्राट औरंगजेब ने किस वर्ष मारवाड़ अभियान के दौरान हिंदुओं पर पुनः जजिया कर आरोपित करने का निर्णय लिया था? 1661, 1672, 1675, 1679। तो सही आंसर है 1679। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक स्रोत से हमें राजन की शक्तियों, कबीलाई युद्धों जैसे दशराज युद्ध और वैदिक कालीन राजनीतिक संगठनों के क्रमिक विकास का ज्ञान प्राप्त होता है? मौर्यकालीन अभिलेखों से, ऋग्वेद से, हड़प्पा की मुद्राओं से, पुरापाषाण कालीन गुफा चित्रों से। तो हमारा सही आंसर है ऋग्वेद से। नेक्स्ट, ऋग्वैदिक काल की राजनीतिक प्रणाली के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ऋग्वेद मुख्य रूप से आर्यों के राजनीतिक इतिहास और उनके कबीलाई ढांचों को समझने का आधार है। इसमें वितथ, सभा और समिति जैसे लोकतांत्रिक संस्थाओं का उल्लेख मिलता है। कूट, केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर है 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट, 48 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1, सूची 2। प्राचीन नाम, आधुनिक नाम, उर्वरा, उपजाऊ भूमि, सीता, हल्की बनी नालियाँ, अवल, कूप या कुआं, उर्दुड़, अनाज मापने वाला पात्र। तो 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3 और 4 का 4। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। नेक्स्ट, आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ स्थित है? सिंगरेरी, द्वारका, जोशीमठ, प्रयाग। द्वारका, जोशीमठ, प्रयाग, कांची। जोशीमठ, द्वारिका, पुरी, श्रृंगेरी। पुरी, श्रृंगेरी,
द्वारका, वाराणसी। तो सही आंसर है जोशीमठ, द्वारका, पुरी, श्रृंगेरी। नेक्स्ट, तारिक उल हिंद, जिसमें 11वीं शताब्दी के प्रारंभ के हिंदुओं के साहित्य, विज्ञान तथा धर्म का आंखों देखा सजीव वर्णन किया गया है, के लेखक हैं इब्न बतूता, बर्नी, फिरोज शाह तुगलक, अल बरूनी। तो सही आंसर है अल बरूनी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस योजना में की गई है? मार्ले मिंटो सुधार 1909, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो सही आंसर है भारतीय सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट, निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सर्वोत्कृष्ट नहीं है? विचार की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता। तो आंसर होगा आर्थिक स्वतंत्रता। नेक्स्ट, भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार मूल अधिकार है, नैसर्गिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है संवैधानिक अधिकार है। नेक्स्ट, स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या की जा सकती है कि वह एक प्रयोग है संघवाद का, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का, प्रशासकीय प्रत्योजन का, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का। तो सही आंसर है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का। नेक्स्ट, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के लिए किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 29। तो सही आंसर है अनुच्छेद 21। नेक्स्ट, भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण आकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है? 3री अनुसूची, 5वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची। तो सही आंसर है 5वीं अनुसूची। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी समिति में केवल निचले सदन के सदस्य होते हैं? आश्वासन समिति, प्रत्यायोजित विधान संबंधित समिति, लोक उपक्रम समिति, प्राक्कलन समिति। तो सही आंसर है प्राक्कलन समिति। नेक्स्ट, अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों की सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति, भारतीय संविधान, भारतीय संसद, लोक संघ लोक सेवा आयोग। तो सही आंसर है भारतीय संसद। नेक्स्ट, राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल को प्राप्त होती है, उसे 35 वर्ष की आयु से कम आयु का नहीं होना चाहिए, वह राष्ट्रपति की सहमति से ही पद पर बना रह सकता है, राज्यपाल को पदच्युत करने के आधार का उल्लेख संविधान में किया गया है। 1, 2 और 4, 1, 2 और 3, 1, 3 और 4, 1, 2, 3 और 4। तो सही आंसर है 1, 2 और 3। नेक्स्ट, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्नलिखित में कौन से कथन सही है? वह केवल संसद के प्रति उत्तरदायी होता है, वह किसी कर की निवल प्राप्तियों को प्रमाणित करता है, वह राज्य सरकारों के लेखाओं का संकलन और अनुरक्षण करता है, भारत की संचित निधि से धन की निकासी पर उसका नियंत्रण होता है। कूट, केवल 2 और 4, केवल 1, 3 और 4, केवल 1, 2 और 3, केवल 2, 3 और 4। तो सही आंसर है केवल 1, 2 और 3। नेक्स्ट, शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपी का प्राप्त किया जाता है सकल घरेलू उत्पाद से मूल्यह्रास जोड़कर, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद से
मूल्यह्रास घटाकर, सकल घरेलू उत्पाद से मूल्यह्रास घटाकर, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद से मूल्यह्रास जोड़कर। तो सही आंसर है सकल घरेलू उत्पाद से मूल्यह्रास घटाकर। नेक्स्ट, सैद्धांतिक रूप से यदि आर्थिक विकास की कल्पना की जाती है तो उनमें से किसे साधारण शामिल नहीं किया जाता है? सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि, विश्व बैंक से वित्तीय सहायता में वृद्धि, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि। तो सही आंसर है विश्व बैंक से वित्तीय सहायता में वृद्धि। नेक्स्ट, बारहवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? समावेशी विकास और गरीबी न्यूनीकरण, समावेशी एवं धारणीय विकास, बेरोजगारी घटाने हेतु धारणीय एवं समावेशी विकास, तीव्रतर धारणीय एवं और अधिक समावेशी विकास। तो सही आंसर है तीव्रतर धारणीय एवं और अधिक समावेशी विकास। नेक्स्ट, मुद्रास्फीति के विषय में असत्य कथन है। मुद्रास्फीति इंगित करता है कि वस्तु समूह की कीमतों में वृद्धि बिंदु से बिंदु आधार पर हो रही है। भारत में मुद्रास्फीति की दर की गणना थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर की जाती है। मुद्रास्फीति के माप के लिए कुछ जंतुओं की खुदरा कीमतों का भी ध्यान रखा जाता है। मुद्रास्फीति की दर के नीचे जाने का तात्पर्य कीमतों का घटना नहीं है। सही आंसर होगा भारत में मुद्रास्फीति की दर की गणना थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर की जाती है। नेक्स्ट, CRR में वृद्धि होने से अर्थव्यवस्था पर निम्नलिखित में कौन सा प्रभाव पड़ेगा? बैंकों को ऋण देने की क्षमता में वृद्धि होगी, बैंकों की ऋण देने की क्षमता में कमी आएगी, तरलता में वृद्धि होगी, ब्याज दरों में कमी आएगी। तो सही आंसर है बैंकों को ऋण देने की क्षमता में कमी आएगी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय बागवानी मिशन का उद्देश्य नहीं है? बागवानी क्षेत्र की समग्र वृद्धि करना, किसानों की आय में वृद्धि करना, साम्योत्तर प्रबंध पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट करना, मानव संसाधन विकास करना। तो सही आंसर है मानव संसाधन विकास करना, इसमें नहीं होगा। नेक्स्ट, किसी कर को किसी स्थिति में प्रतिगामी कहा जाएगा? इसका भार अमीरों व गरीबों दोनों पर समान पड़ता है, अमीरों की तुलना में गरीबों पर कम भार, अमीरों की तुलना में गरीब पर अधिक भार, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है अमीरों की तुलना में गरीबों पर अधिक भार। नेक्स्ट, प्रत्यक्ष कर की स्थिति में करापात और कराधान होता है दो विभिन्न व्यक्तियों पर, एक ही व्यक्ति पर, दूसरे अन्य व्यक्ति पर, उस विभाग पर जो कर लेता है। तो सही आंसर है एक ही व्यक्ति पर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस सड़क का निर्माण शेरशाह के द्वारा नहीं किया गया था? बंगाल से सिंध, आगरा से बुरहानपुर, आगरा से चित्तौड़, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट, अंग्रेजों के द्वारा पटना में अपनी पहली फैक्ट्री कब स्थापित किया गया? 1618 ईस्वी में, 1620 ईस्वी में, 1622 ईस्वी में, 1624 ईस्वी में। तो सही आंसर है 1620 ईस्वी में। नेक्स्ट, बिहार के वे कौन से जिले हैं जिनमें 2001 और 2011 में ग्रामीण महिला साक्षरता दर सबसे कम थी? किशनगंज और मधेपुरा, सुपौल और सहरसा, सुपौल और मधेपुरा, किशनगंज और सहरसा। तो सही आंसर है किशनगंज और सहरसा। नेक्स्ट, कौन सा बौद्ध ग्रंथ गुप्तों के अधीन बिहार के राजनीतिक इतिहास पर प्रकाश डालता है? दीपवंश, महावंश, आर्य मंजूश्री, मूलकल्प, विनय पिटक।
तो आंसर सही है इसका आर मंजूश्री मूलकल्प। नेक्स्ट, वैशाली में आयोजित द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किनके द्वारा किया गया? महाकश्यप, मौग्लीपुत्रतिस्थ, सबाकामी, वसुमित्र। तो सही आंसर है सबाकामी। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति में सर्वप्रथम विद्रोह तत्कालिक बिहार के किन क्षेत्रों में देखा गया? रोहिणी, पटना सिटी, आरा, जगदीशपुर। तो सही आंसर है रोहिणी। नेक्स्ट, बिहार की भूगर्भीय संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धारवाड़ ग्राम की चट्टानों का निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था। तृतीयक शैलों का विस्तार चंपारण जिले में है। विंध्य क्रम की चट्टानों का विस्तार बिहार में नहीं है। बिहार के मैदानी क्षेत्र में चतुर्थक चट्टानों पाई जाती हैं। उपयुक्त में कौन सा कथन सत्य है? केवल 1 और 2, केवल 2, 3 और 4, केवल 1, 2 और 4, 1, 2, 3 और 4। तो सही आंसर है 1, 2 और 4। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी नदी उत्तर बिहार के मैदान में प्रभावित नहीं होती? बूढ़ी गंडक, गंडक, पुनपुन, घाघरा। तो आंसर होगा पुनपुन। नेक्स्ट, बिहार में तुर्क शासन का वास्तविक संस्थापक कौन था? मलिक हुसामुद्दीन, इब्न बख्तियार खिलजी, इब्राहिम, दरिया खान नुहानी। तो इसका सही आंसर है इब्न बख्तियार खिलजी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा मिलान गलत है? काकोलत जलप्रपात नवादा, मांझर कुंडल जलप्रपात नालंदा, तुतला भवानी रोहतास, तेलहर कुंड जलप्रपात कैमूर। तो इसमें जो एक गलत मिलान है वो है मांझर कुंडल जलप्रपात नालंदा में स्थित नहीं है। नेक्स्ट, बिहार की भौगोलिक संरचना चट्टानी प्रणालियों से बनी है। चट्टानी प्रणालियों का उनके विवरण से मिलान कीजिए। धरवाड़ चट्टान दक्षिण पूर्व बिहार जैसे मुंगेर, जमुई, नवादा, अवरक के निक्षेप पाए जाते हैं। विध्वंस चट्टान दक्षिण पश्चिम बिहार, कैमूर एवं सोन नदी घाटी, रोहतास। टर्शियरी चट्टान बिहार के हिमालय तराई क्षेत्र में मुख्य पश्चिमी चंपारण। क्वांटनरी चट्टान गंगा के मैदान। तो इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट, बिहार का निम्नलिखित में से वह कौन सा जिला है जो नेपाल एवं पश्चिम बंगाल दोनों से सीमा साझा करता है? किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, अररिया। तो सही आंसर है किशनगंज। नेक्स्ट, बिहार बजट 2026-27 3 फरवरी 2026 को पेश किया गया जिसका आकार है 34596.7 करोड़ रुपए, 345,874.05 करोड़ रुपए, 347,589.76 करोड़ रुपए, 349,589.76 करोड़ रुपए। तो इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2026 के लिए अनुमानित वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर क्या है? 7.4%, 6.9%, 8%, 7.2%। तो सही आंसर है 7.4%। नेक्स्ट, बिहार राज्य के गठन की वर्षगांठ मनाने के लिए 22 मार्च 2025 को बिहार दिवस मनाया गया है। 100वीं, 113वीं, 119वीं, 123वीं। तो सही आंसर है 113वीं। नेक्स्ट, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आयोजन 20 से 27 मार्च 2025 तक किस शहर में किया जाएगा?
बेंगलुरु, मुंबई, नई दिल्ली, हैदराबाद। तो सही आंसर है नई दिल्ली। नेक्स्ट, फातिमा बॉस ने 74वां मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है। वह किस देश का प्रतिनिधित्व करती है? मेक्सिको, वेनेजुएला, कोलंबिया, ब्राजील। तो सही आंसर है मेक्सिको। नेक्स्ट, 10वें आईसीसी पुरुष की T20 विश्व कप 2026 में बांग्लादेश की जगह कौन देश ने भाग लिया है? स्कॉटलैंड, नेपाल, संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो सही आंसर है स्कॉटलैंड। नेक्स्ट, टाइफून बुआलोई ने निम्नलिखित में से किस देश में जान माल का भारी नुकसान और व्यापक विनाश किया है? वियतनाम, जॉर्डन, कंबोडिया, चीन। तो सही आंसर है वियतनाम। नेक्स्ट, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बगराम एयर बेस पर फिर से कब्जा करने के लिए बोली लगाई है। यह एयरबेस निम्न में से किस देश से संबंधित है? सीरिया, ईरान, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान। तो सही आंसर है अफगानिस्तान। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 के साथ सही सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूट के माध्यम से सही उत्तर को चुनिए। सूची 1, सूची 2। संस्था या देश एवं नियुक्ति। IMF कार्यकारी निदेश उर्जिल पटेल। थाईलैंड के प्रधानमंत्री अनुचित चार्नविरालुकुल। फ्रांस के प्रधानमंत्री सोबेस्टिन लेकॉर्नु। ACC के अध्यक्ष मोहसिनी नकवी। आंसर डी होगा इसका। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन एसोसिएट चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किए हैं? नाहिद शाह, संजय कपूर, निर्मल मिंडा, अमिताभ चौधरी। तो सही आंसर है निर्मल मिंडा। नेक्स्ट, निम्न में से किस संगठन ने ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड कॉर्प्स को आतंकी संगठन घोषित किया है? यूरोपीय यूनियन, G7, संयुक्त राष्ट्र संघ, नाटो। तो सही आंसर है यूरोपीय यूनियन। नेक्स्ट, हाल ही में मुख्यमंत्री एती कोली दूती पात योजना किस राज्य में लॉन्च की गई? त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय। तो सही आंसर है असम। नेक्स्ट, भारतीय सेना के पहले सशस्त्र हेलीकॉप्टर रुद्र को उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है? आस्था शर्मा, हंसजा शर्मा, यशस्वी शर्मा, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है हंसजा शर्मा। नेक्स्ट, भारत ने किस राज्य के जीवित जड़ पुलों को 2026-27 की यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए नामांकित किया है? मेघालय, असम, केरल, मिजोरम। तो सही आंसर है मेघालय। नेक्स्ट, किस राज्य ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की 135 जयंती के अवसर पर शून्य गरीबी मिशन शुरू किया है, जिसका उद्देश्य प्रत्येक वंचित व्यक्ति को गरीबी रेखा से ऊपर उठाना है? मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश। तो सही आंसर है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य ने 2026 को कृषि वर्ष के रूप में घोषित किया है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, 77वें गणतंत्र दिवस 2026 परेड में किस राज्य की झांकी को
सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया है? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो सही आंसर है महाराष्ट्र। नेक्स्ट, भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा गया, वह कब हुआ? 27 जनवरी 2026, 2 फरवरी 2026, 10 फरवरी 2026, 28 जनवरी 2026। तो सही आंसर है 27 जनवरी 2026। नेक्स्ट, हाल ही में किसे स्क्वॉच पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? DRDO, CDAC, C., इसरो। तो सही आंसर है C.। नेक्स्ट, भारत द्वारा 18वें ब्रिक शिखर सम्मेलन 2026 की अध्यक्षता हेतु निम्न में से कौन सा थीम निर्धारित है? लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण, नवाचार और सहयोग, एक पृथ्वी, एक परिवार और एक विश्व, लचीलापन के साथ स्थिरता। तो सही आंसर है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। तो हमारा वीडियो का सेट नंबर 1 यहाँ समाप्त होता है और आगे हम नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।